इंडियन डिफेंस के बारे में पूरी जानकारी और नया अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल भारत डिफेंस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए नए वीडियोस आपको देखने आज को की हमारी इस वीडियो में दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डेविड स्लिंग मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारी स्पेकुलेशंस लगाई गई थी कि ये सिस्टम हमारा देश खरीद सकता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि ये सिस्टम हम खरीदने वाले हैं या नहीं, बल्कि हम उन सभी चीज़ों को साइड पर रखकर हम ये बात करेंगे कि ये सिस्टम है कैसा, इसमें कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं और हम इस सिस्टम के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। डेविड स्लिंग इजराइल का एक लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये इजराइल के एक इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक बड़ा पार्ट है। ये इजराइल का सबसे ज़्यादा रेंज वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इजराइल का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो मल्टी लेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। उसमें इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है, उनका एरो 2 और एरो 3 सिस्टम है, और इसके साथ ही उनके स्पाइडर सैम सिस्टम्स हैं और अभी नया ब्राक 8 सिस्टम है। लेकिन इन सब में से सबसे ज़्यादा रेंज आयरन डोम सिस्टम की है, जो कि बहुत तरह की मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर बनाया है। अमेरिका ने ऐसे इसमें मदद की है कि अमेरिका ने इसमें पैसे से मदद की है, यानी कि अमेरिका ने ऐसे फंड्स दिए हैं जिससे इजराइल इस सिस्टम को डेवलप कर पाया है। और इसके साथ ही इसमें कुछ ऐसे सिस्टम्स भी लगाए गए हैं जो कि अमेरिका द्वारा लगाए गए हैं। इन सिस्टम से एक नुकसान भी है। इससे इजराइल को ये नुकसान होता है कि जो भी सिस्टम इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में अमेरिका द्वारा लगाए गए हैं, उससे अमेरिका को एक वीटो पावर मिल जाती है। वीटो पावर वो पावर है कि अगर इजराइल इस सिस्टम को किसी भी देश को बेचना चाहे जिसके साथ अमेरिका के संबंध इतने अच्छे नहीं हैं और अमेरिका नहीं चाहता कि ये सिस्टम उस देश के पास जाए, तो अमेरिका इसको वीटो कर सकता है और इजराइल ना चाहते हुए भी ये सिस्टम दूसरे देश को नहीं बेच पाएगा। तो चलिए ये बात कर लेते हैं कि ये सिस्टम कैसा है। डेविड स्लिंग नाम का मतलब होता है मैजिक वॉन्ड, यानी कि जादू की छड़ी। ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक मिलिट्री सिस्टम है। इसे इजराइल के डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स ने बनाया है और अमेरिकन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर रेथियन ने बनाया है। ये दुश्मन के प्लेन्स, ड्रोन्स, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स और मीडियम टू लॉन्ग रेंज रॉकेट्स और क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। इसकी रेंज 40 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक है। इसकी इसी रेंज के कारण इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को रशिया के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ कंपेयर करके देखा जाता है, और यही कारण है कि इस सिस्टम को इतना अच्छा भी माना जाता है क्योंकि इसकी रेंज ज्यादा है। डेविड स्लिंग सिस्टम इजराइल की इन्वेंट्री में मौजूद MIM-23 हॉक और MIM-104 पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को रिप्लेस करने वाला है। जहां तक इसके एनिमी प्लेन्स को इंटरसेप्ट करने की बात है, तो विकिपीडिया की अगर माने तो वहां पर यह लिखा हुआ है कि ये दुश्मन के प्लेन्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। लेकिन वहीं अगर इस सिस्टम को बनाने वाली कंपनी की वेबसाइट को खोलकर देखें तो वहां पर उन्होंने इसको ऐसे क्लासिफाई किया है कि ये एक मेन तौर पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और ये क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। लेकिन हम फिर भी ये मानकर चल सकते हैं कि ये एनिमी प्लेन्स को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसकी स्टनर मिसाइल। ये मिसाइल इस सिस्टम में इस्तेमाल की जाती है जो कि नई जनरेशन की टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स को लो एल्टीट्यूड के ऊपर भी इंटरसेप्ट कर सकती है, जैसे कि रशिया की इस्कंदर मिसाइल है और चाइना की DF-15 मिसाइल है। इसमें ऐसे इंफ्रारेड सीकर्स लगे हुए हैं जो कि डिकॉयस और एक्चुअल वॉरहेड में फर्क पता कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई मिसाइल ऐसे डिकॉयस छोड़ती है जिससे कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया जा सके, तो ये पता लगा लेगा कि वो डिकॉय है, यानी कि एक झूठा मिसाइल वॉरहेड है या एक एक्चुअली में रियल वॉरहेड है, जिससे कि ये मिसाइल इंटरसेप्ट करेगी। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में ट्रैकिंग के लिए एल्टा का ELM-2084 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे मल्टी मोड रडार लगाया गया है। ये जो मल्टी स्टेज इंटरसेप्टर मिसाइल है, इसमें एक सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर बूस्टर है और इसके साथ ही इसमें एक असिमेट्रिकल किल व्हीकल है। इसमें ऐसी कैपेबिलिटी है कि ये किल स्टेज के दौरान, यानी कि जिस स्टेज में ये मिसाइल दूसरे टारगेट को इंटरसेप्ट करेगी या उसे हिट करेगी, उस स्टेज के ऊपर ये बहुत ज़्यादा मनूवर कर सकती है। उसके लिए इसमें एडवांस स्टीयरिंग कैपेबिलिटी दी गई है, जिसकी मदद से ये सुपर मनूवरेबिलिटी को अचीव कर सकती है। इसमें 3 पल्स मोटर का इस्तेमाल किया गया है। 3 पल्स मोटर के इस्तेमाल से जब इसका टर्मिनल फेस आएगा, यानी कि जब इस मिसाइल ने दुश्मन के ऊपर अटैक करना होगा, तब इससे ज़्यादा स्पीड मिलेगी और ये ज़्यादा मनूवरेबिलिटी के
साथ दुश्मन की मिसाइल या उसके सिस्टम को अटैक कर पाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो नॉर्मल रॉकेट प्रोपल्शन होता है उसमें जो मिसाइल्स काम करती हैं वो एक ही बार में अपना पूरा फ्यूल खर्च कर देती हैं। उनमें फ्यूल को बचाने के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। जब एक मिसाइल लॉन्च की जाती है तो अपनी फुल स्पीड से एक्सेलरेट करेगी, यानी कि अपनी फुल स्पीड से आगे बढ़ेगी। और अगर उस मिसाइल के बारे में अगर हम बात करें कि अगर उसकी रेंज 100 किलोमीटर है तो जब वो अपनी 100 किलोमीटर की रेंज के ऊपर पहुंचेगी तब उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं रहेगी, इतनी उसके अंदर फ्यूल और एक्सेलरेशन नहीं रहेगी कि वो दुश्मन के एक क्राफ्ट को अटैक कर पाए। वो दुश्मन के एक क्राफ्ट या दुश्मन की मिसाइल के ऊपर अटैक तो कर पाएगी, लेकिन उसमें इतनी एनर्जी नहीं बची होगी कि वो मनूवरेबल रह सके, यानी कि वो इतने मनूवर्स नहीं कर पाएगी कि दुश्मन का एक क्राफ्ट या मिसाइल उससे बच पाए। इसी काम को दूर करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रैमजेट प्रोपल्शन है जो कि मीटियोर मिसाइल में इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसे ही 3 पल्स मोटर टेक्निक का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी टेक्निक के इस्तेमाल से ये मिसाइल अपने टर्मिनल फेज में भी एक्सेलरेट कर सकती है और मनूवरेबल रह सकती है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अप्रैल 2017 में ऑपरेशनलाइज किया गया था। ये इजराइल के थिएटर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक पार्ट होगा। ये इजराइल के थिएटर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक सेकंड टियर होगा। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम जो कि डेविड स्लिंग है वो एक ऐसी बिब्लिकल स्टोरी से आया है जो कि है डेविड और गोलायत की स्टोरी। इजराइल जो अपना मल्टी टियर मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहा है उसमें आयरन डोम सिस्टम होगा, एरो 2, एरो 3 सिस्टम होगा, ब्राक 8 सिस्टम होगा और आयरन बीम सिस्टम होगा। इसमें जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स को इस्तेमाल किया जाता है वो एक 2 स्टेज मिसाइल है। इसमें 2 टारगेटिंग और गाइडेंस सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि इसकी नोज टिप में लगाए जाते हैं। इसमें एक रेडियो और एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर लगाया गया है। इसके साथ ही ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम कॉम्बैट प्रूवन भी है। इसने कुछ दुश्मन के मिसाइल्स को इंटरसेप्ट भी किया है। इजराइल ने 2018 में अपने डेविड स्लिंग मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पहली बार इस्तेमाल किया था। जुलाई 23, 2018 को इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया था। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने 2 SS-21 बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए 2 मिसाइल इंटरसेप्टर्स को फायर किया था। ये 2 मिसाइल्स जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स थी वो सीरियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी जब वो गोलन हाइट्स के ऊपर रेबल्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। जो इजराइल ने ये 2 इंटरसेप्टर मिसाइल्स लॉन्च की थी उसने सीरिया के मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया था। सीरिया द्वारा लॉन्च की गई मिसाइल सीरिया की टेरिटरी के अंदर ही गिर गई थी। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो ये हिट टू किल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, यानी कि इसकी जो मिसाइल होगी वो दुश्मन के सिस्टम या उसकी मिसाइल को हिट कर किल करने की कोशिश करेगी। ये अमेरिका के 3rd मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जैसे ही है। अमेरिका के 3rd मिसाइल डिफेंस सिस्टम में भी कोई एक्सप्लोजिव राउंड का इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी कि कोई भी एक्सप्लोजिव वॉरहेड का इस्तेमाल नहीं किया जाता जो कि दूसरी मिसाइल के करीब जाकर फट जाए। ये मिसाइल ऐसे काम करती है कि ये दुश्मन के इक्विपमेंट या मिसाइल से टकरा कर उसे किल करती है। अगर हमारे देश ने ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदना हो तो ये दूसरे इजरायली सिस्टम जो कि हमारे पास मौजूद हैं उनके साथ ये बहुत अच्छी तरह काम कर सकता है। हमारे पास स्पाइडर सैम सिस्टम है जो कि इजराइल द्वारा बनाई गई हैं और ब्राक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इजराइल ने जो ये अपना डेविड स्लिंग सिस्टम बनाया है उन्होंने इसे इस तरह बनाया है कि ये दूसरे इजरायली सिस्टम्स के साथ मिलकर बहुत अच्छी तरह काम कर सके। तो अगर ये हमारे देश में आता है जहां हम इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदते हैं तो ये हमारे पहले से मौजूद मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ बहुत अच्छी तरह काम कर पाएगा और उनके साथ बहुत अच्छी तरह लिंक भी कर पाएगा। तो ये हमारे लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।